जिसे मैंने अपनी पूरी दुनिया माना। आज वो मुझे देखकर पूछता है, आप कौन हैं? कभी कभी जिंदगी हमसे वो छीन लेती है जिसके बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकते, और तब हमें जीना पड़ता है उसी के बिना। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आरोही किचन में खड़ी थी, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। विवान, उठ जाओ, देर हो जाएगी। पीछे से आकर विवान उसे पकड़ लेता है। जब तक तुम हो, मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। आरोही हल्का सा मुस्कुराती है। बहुत फिल्मी हो रहे हो आज, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि फिल्म बन जाए। दोनों हंस पड़ते हैं। उनकी ये छोटी छोटी बातें, उनका ये सुकून, यही उनकी दुनिया थी। शाम, आसमान में बादल छा चुके थे। आरोही और विवान कार में बैठे थे। बारिश आने वाली है, आरोही ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। विवान मुस्कुराया। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। बारिश शुरू हो जाती है। सड़क गीली, हवा ठंडी, सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। लेकिन कभी कभी खूबसूरत पल सबसे खतरनाक मोड़ लेकर आते हैं। अचानक सामने से तेज रोशनी, एक ट्रक। विवान ब्रेक लगाता है। आरोही चीखती है, विवान। और फिर एक जोरदार टक्कर। सब कुछ रुक जाता है। अंधेरा, पूरी खामोशी, जैसे वक्त ठहर गया हो। धीरे धीरे विवान की आंख खुलती है। सफेद छत, अजीब सी गंध और चारों तरफ मशीनें। अस्पताल। वो इधर-उधर देखता है। मैं यहाँ। उसकी आवाज कमजोर थी। डॉक्टर पास आते हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप अब खतरे से बाहर हैं। विवान कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन सब धुंधला है। मेरे साथ कोई था, उसने धीरे से पूछा। डॉक्टर एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। आप अकेले थे। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। आरोही। उसकी आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल अभी भी उसी के लिए धड़क रहा था। उसने सब सुन लिया था। अकेले। उसके होंठ कांप गए। तो मैं कौन हूं? आरोही धीरे से पीछे हटती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो मुझे भूल गया। उस पल जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। डॉक्टर बाहर आते हैं। आरोही तुरंत उनके पास जाती है। डॉक्टर, सच बताइए, उसे सब याद है ना? डॉक्टर धीरे से कहते हैं। उन्हें पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। पिछले कुछ साल उन्हें याद नहीं है। कुछ साल। आरोही की सांस रुक जाती है। वही साल जब वो उसकी जिंदगी में आई थी। यानी उनका पूरा प्यार, उसकी सारी यादें, सब कुछ मिट चुका था। आरोही वहीं बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। तो अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं। उसकी आवाज टूट चुकी थी। रात, अस्पताल का कॉरिडोर, खामोशी और एक लड़की जो अपनी ही कहानी के टूटने का गवाह बन चुकी थी। आरोही अपने फोन में तस्वीरें देख रही थी। विवान के साथ हंसी। उनकी पहली मुलाकात, पहली बार आई लव यू कहना।
सब कुछ था, लेकिन अब वो सिर्फ तस्वीरें रह गई थी। क्या प्यार यादों पर टिका होता है? उसने खुद से पूछा। अगर यादें चली जाएं, तो क्या प्यार भी खत्म हो जाता है? अगली सुबह आरोही फिर से विवान के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन डर रही थी। अगर उसने मुझे फिर से नहीं पहचाना तो? तभी एक नर्स अंदर जाती है। आरोही उसे देखती है और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। अगर वो मुझे आरोही के रूप में याद नहीं कर सकता, तो क्या वो मुझे किसी और रूप में फिर से अपना सकता है? अगले दिन दरवाजा खुलता है। एक नई नर्स अंदर आती है। सफेद कपड़े, शांत चेहरा। वो आरोही थी, लेकिन इस बार एक अजनबी बनकर। हेलो, मैं आपकी नई नर्स हूं। विवान उसकी तरफ देखता है। कुछ पल बस उसे देखता रहता है, जैसे दिल उसे पहचान रहा हो, लेकिन दिमाग नहीं। अजीब है, विवान धीरे से कहता है। क्या? आरोही पूछती है। पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानता हूं। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा देती है। शायद कुछ रिश्ते यादों से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। विवान उसे देखता रहता है, और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन दिल फिर भी उसी लड़की के लिए धड़क रहा था। कभी-कभी दिल वो याद रखता है जो दिमाग भूल चुका होता है। और शायद यही वजह थी कि विवान आरोही को देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। आरोही उसके सामने खड़ी थी, एक नर्स बनकर, लेकिन दिल से अब भी उसकी वही आरोही थी। आपका नाम? विवान ने पूछा। आरोही एक पल के लिए रुक गई। सच उसके होंठ तक आया, लेकिन फिर आर्या। उसने झूठ बोल दिया। आर्या। विवान ने धीरे से दोहराया। अच्छा नाम है। आरोही हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। दिन बीतने लगे। आरोही रोज उसकी देखभाल करती, दवाइयां देती, उससे बात करती, और हर बार विवान उसे ऐसे देखता जैसे वो उसके लिए खास हो। आप बाकी नर्सों से अलग हैं, विवान ने एक दिन कहा। कैसे? पता नहीं, बस आपको देखकर दिल थोड़ा शांत हो जाता है। आरोही की आंखें भर आईं। शायद आपको आदत हो गई है मेरी। नहीं, विवान ने धीरे से कहा। आदत नहीं, कुछ और है। आरोही ने नजरें झुका ली। वो जानती थी, ये वही एहसास है जो पहले भी था, लेकिन इस बार नाम बदल गया था, रिश्ता बदल गया था, और सच छुपा हुआ था। एक दिन विवान खिड़की के पास खड़ा था। बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसने सब कुछ छीन लिया था। मुझे बारिश से अजीब सा डर लगता है, विवान ने कहा। क्यों? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ बहुत जरूरी खो दिया हो।
आरोही की सांस रुक गई। वो उसके पास आई। कभी कभी हम जो खोते हैं वो हमें ढूंढते हुए वापस आ जाते हैं। विवान उसकी तरफ देखता है। क्या सच में? हाँ, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो सच्चा हो तो। विवान कुछ पल उसे देखता रहा। और फिर, तो आप कहीं नहीं जाएंगी ना? ये सवाल सीधा उसके दिल में लगा। आरोही ने धीरे से कहा, जब तक आपको मेरी जरूरत है मैं यहीं हूं। लेकिन दिल में वो जानती थी कि ये झूठ है, क्योंकि अगर सच सामने आया तो शायद वो खुद ही उससे दूर हो जाएगा। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है। एक लड़की अंदर आती है। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट। हाय विवान। विवान उसे देखकर मुस्कुराता है। तुम? आरोही चौंक जाती है। ये कौन है? लड़की आगे बढ़ती है। मैं नायरा हूं, विवान की फियांसी। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फियांसी? विवान थोड़ा कंफ्यूज होता है। मुझे याद नहीं। नायरा मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, मैं सब याद दिला दूंगी। वो विवान के पास बैठ जाती है और आरोही को देखती है। एक हल्की सी नजर से, जैसे उसे वार्निंग दे रही हो। आरोही चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं सकती थी। आर्या, आप जा सकती हैं, नायरा ने कहा। ये सुनकर आरोही का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे बाहर चली जाती है। हर कदम जैसे भारी हो गया था। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसके आंसू निकल जाते हैं। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, आज वो किसी और का हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। कमरे के अंदर विवान खिड़की की तरफ देख रहा था। नायरा। हाँ, पता नहीं क्यों जब वो नर्स आर्या पास होती है तो दिल थोड़ा अलग महसूस करता है। नायरा का चेहरा बदल जाता है। तुम बस कंफ्यूज हो, वो जल्दी से कहती है। तुम्हें सब याद आ जाएगा। लेकिन विवान का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसे कुछ याद नहीं था। फिर भी वो उसी लड़की के करीब खिंच रहा था जो उसके लिए एक अजनबी थी। और आरोही, जो उसके लिए सब कुछ थी, आज सिर्फ एक नाम बनकर रह गई थी। आर्या। कभी कभी हम किसी को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा दिल उसे कभी जाने नहीं देता। सुबह का वक्त था। विवान बेड पर बैठा था, लेकिन उसकी नजर दरवाजे पर थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आज वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसने खुद से कहा। तभी दरवाजा खुलता है। आरोही अंदर आती है। यानी आर्या। सॉरी, आज थोड़ी देर हो गई। विवान तुरंत उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कोई बात नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं इंतजार कर रहा था। ये सुनकर आरोही का दिल धड़क उठा। इंतजार? हाँ, विवान ने कहा। पता नहीं क्यों जब आप पास होती हैं तो अच्छा लगता है। आरोही कुछ नहीं बोल पाती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है।
उसी समय दरवाजा फिर से खुलता है। नायरा अंदर आती है। गुड मॉर्निंग विवान। विवान हल्का सा सिर हिलाता है, लेकिन उसकी नजर अब भी आरोही पर ही थी। नायरा ये सब नोटिस करती है। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वो पूछती है। ठीक हूं। गुड। वैसे आज डॉक्टर ने कहा है कि तुम थोड़ी वॉक कर सकते हो। विवान खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी आरोही तुरंत उसे पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। विवान की नजरें सीधे आरोही की आंखों में थी। एक अजीब सा एहसास, जैसे ये पल पहले भी हो चुका है। हम पहले मिले हैं ना? विवान अचानक पूछता है। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगता है। नहीं, वो धीरे से कहती है। आप शायद सोच रहे हैं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। नायरा ये सब देख रही थी, और अब उसे गुस्सा आने लगा था। आर्या, तुम जाओ, नायरा ने ठंडे स्वर में कहा। विवान तुरंत बोलता है। नहीं, ये यही रहेगी। कमरे में खामोशी छा जाती है। नायरा चौंक जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब ये पास होती है। आरोही की आंखें भर आती हैं। नायरा गुस्से में बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद विवान और आरोही अकेले होते हैं। आप रो रही हैं? विवान पूछता है। नहीं, आरोही जल्दी से कहती है। विवान उसके करीब आता है। आप झूठ बोल रही हैं। वो धीरे से उसके आंसू पोंछता है। आरोही एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाती। क्यों? विवान पूछता है। क्यों क्या? क्यों ऐसा लगता है कि आप मुझे खोने से डरती हैं? ये सवाल सीधे उसके दिल में लगा। आरोही कुछ नहीं बोलती। विवान धीरे से कहता है। अजीब है, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते, वो धीरे से कहती है, नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं। विवान उसे देखता रहता है, और उस पल उसे पहली बार एहसास होता है कि वो फिर से उसी लड़की से प्यार करने लगा है। लेकिन इस बार उसे ये नहीं पता था कि वो वही लड़की है जिसे वो पहले ही खो चुका है। दूसरी तरफ नायरा कॉरिडोर में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। ये लड़की मेरे और विवान के बीच नहीं आ सकती। वो फोन उठाती है। प्लान शुरू करो। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। एक तरफ अधूरी यादें, दूसरी तरफ छुपा हुआ प्यार, और बीच में एक ऐसी लड़की जो किसी भी हद तक जा सकती थी। कभी-कभी सच हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि कोई चाहता है कि हम उसे कभी जान ही ना पाएं। अगली सुबह हॉस्पिटल का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। आरोही कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में फाइल थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। प्लान शुरू करो। नायरा के वो शब्द
अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वो क्या करने वाली है? आरोही ने खुद से पूछा। उसी समय अंदर से आवाज आती है, आर्या। विवान उसे बुला रहा था। आरोही अंदर जाती है। आप ठीक हैं? विवान मुस्कुराता है। अब ठीक हूं। आप आ गई हैं। ये सुनकर आरोही का दिल फिर से धड़क उठा। आज हम वॉक करेंगे, विवान ने कहा। आरोही उसे सहारा देती है। दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं। कॉरिडोर, लंबा रास्ता और दो लोग जो एक दूसरे के साथ होते हुए भी अजनबी थे। चलते चलते विवान अचानक रुक जाता है। क्या हुआ? पता नहीं। विवान माथा पकड़ लेता है। अचानक कुछ फ्लैश हो रहा है। आरोही घबरा जाती है। क्या? बारिश, कार, और वो आंखें बंद कर लेता है। तुम? आरोही का दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं? विवान उसे देखता है, लेकिन फिर सिर हिलाता है। नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। आरोही राहत की सांस लेती है, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ जाता है। अगर उसे सब याद आ गया तो? उसी समय नायरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। वो तुरंत फोन निकालती है। डॉक्टर से बात कराओ। कुछ देर बाद नायरा डॉक्टर के केबिन में होती है। आपको कुछ करना होगा, वो ठंडे स्वर में कहती है। क्या मतलब? उसे उसकी पुरानी यादें वापस नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर चौंक जाते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। नायरा मुस्कुराती है। आपको करना पड़ेगा। वो एक फाइल टेबल पर रखती है। ये हॉस्पिटल मेरे फादर का है। कमरे में खामोशी छा जाती है। डॉक्टर समझ जाते हैं। आप क्या चाहती हैं? बस इतना कि उसे दवाइयां ऐसी दी जाएं जिससे उसकी यादें वापस ना आएं। दूसरी तरफ आरोही और विवान गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा, शांत माहौल। आपको सच में कुछ याद नहीं? आरोही पूछती है। विवान सिर हिलाता है। नहीं। लेकिन क्या? जब आप पास होती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं पूरा हूं। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब आप नहीं होती तो कुछ मिसिंग लगता है। आरोही अब खुद को रोक नहीं पाती। तो फिर उस फीलिंग को जाने क्यों देते हैं? विवान उसे देखता है। शायद क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पा रहा। आरोही धीरे से मुस्कुराती है। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती हैं। विवान उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। और उस पल उसे लगता है कि वो इस लड़की को खोना नहीं चाहता। उसी समय एक नर्स दौड़ते हुए आती है। आर्या, डॉक्टर बुला रहे हैं। आरोही तुरंत चली जाती है। वो डॉक्टर के केबिन में पहुंचती है। आपको अब ये केस छोड़ना होगा, डॉक्टर कहते हैं। आरोही चौंक जाती है। क्यों? ये हॉस्पिटल का डिसीजन है। आरोही समझ जाती है। नायरा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब मुझे उससे दूर होना पड़ेगा। उसी वक्त विवान कमरे में अकेला बैठा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसका दिल बेचैन था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नर्स के जाने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, लेकिन उसे फर्क पड़ रहा था बहुत ज्यादा। और उधर आरोही एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे फैसला लेना था, सच बता दे या हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली सच अभी सामने आना बाकी है और नायरा का प्लान अब शुरू हो चुका था। कभी कभी किसी से दूर जाना सबसे ज्यादा दर्द देता है, खासकर तब जब वो इंसान आपकी पूरी दुनिया हो। आरोही डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी। मुझे ये केस छोड़ना होगा, उसने खुद से कहा। हर कदम जैसे भारी हो गया था। वो आखिरी बार विवान के कमरे के सामने रुकती है। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर विवान बैठा था। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। आर्या, उसने धीरे से पुकारा। आरोही के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अंदर जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी, मैं आर्या नहीं, आरोही हूं। लेकिन वो खुद को रोक लेती है। अगर सच बता दिया तो शायद वो मुझसे और दूर हो जाएगा। वो धीरे धीरे पीछे हट जाती है और बिना मिले वहां से चली जाती है। अंदर विवान इंतजार कर रहा था। आज वो आई क्यों नहीं? समय बीतता है, लेकिन वो नहीं आती। विवान बेचैन हो जाता है। नर्स, दूसरी नर्स अंदर आती है। जी, आर्या कहाँ है? वो अब इस केस में नहीं है। ये सुनते ही विवान का दिल जैसे रुक जाता है। क्या मतलब? उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है? विवान चुप हो जाता है। एक अजीब सा खालीपन उसके अंदर फैल जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत जरूरी मुझसे छीन लिया गया? उसी रात विवान सो नहीं पाता। वो बार बार वही सोचता है। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसका साथ। कौन थी वो? वो खुद से पूछता है। क्यों उसके जाने से इतना दर्द हो रहा है? दूसरी तरफ आरोही अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। विवान और वो साथ में मुस्कुराते हुए। तुमने कहा था कि कभी साथ नहीं छोड़ोगे। उसकी आवाज टूट जाती है। लेकिन आज मैं खुद ही दूर जा रही हूं। अगले दिन विवान डॉक्टर के पास जाता है। मुझे डिस्चार्ज चाहिए। डॉक्टर चौंक जाते हैं। लेकिन अभी मुझे यहां नहीं रहना। उसकी आवाज सख्त थी। मुझे उस जगह जाना है। कौन सी जगह? विवान थोड़ा रुकता है। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो वहीं मिलेगी। उसी समय आरोही बाहर खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। क्या वो मुझे ढूंढेगा? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नायरा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर वो उसे ढूंढने गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो तुरंत फोन उठाती है। उसे डिस्चार्ज मत होने देना। कमरे के अंदर
विवान खिड़की के पास खड़ा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। वही बारिश। उसकी आंखें बंद होती हैं। अचानक फ्लैश, कार, चीख, एक लड़की का चेहरा। विवान घबरा जाता है। ये कौन है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या वो वही है? और दूसरी तरफ आरोही अब भी उसी जगह खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और डर भी। अगर उसे सब याद आ गया तो क्या वो मुझे फिर से अपना पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सच बाहर आने वाला था। दिल और दिमाग टकराने वाले थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार यादों के बिना भी जीत सकता है? कभी कभी सच हमारे बहुत करीब होता है, लेकिन हम उसे छू नहीं पाते क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं सब कुछ टूट ना जाए। बारिश तेज होती जा रही थी। विवान खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और दिमाग में फ्लैश, कार, ब्रेक, एक लड़की की चीख। विवान वो अचानक आंखें खोलता है। सांस तेज हो जाती है। ये आवाज। वो अपने सिर को पकड़ लेता है। कौन थी वो? दूसरी तरफ आरोही हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, क्या वो मुझे याद करेगा? अचानक दरवाजा खुलता है। विवान बाहर आता है। वो सीधे बारिश में चला जाता है। आरोही उसे देखती है। उसका दिल रुक सा जाता है। विवान वो उसकी तरफ भागती है। आप बाहर क्यों आए? आपकी तबीयत। विवान उसे देखता है। कुछ पल बस देखता रहता है। तुम। आरोही रुक जाती है। क्या तुम वही हो ना? उसकी आंखों में उलझन थी। कौन? वही जो मेरे सपनों में आती है। आरोही की सांस रुक जाती है। मैं। वो कुछ कह नहीं पाती। उसी समय नायरा वहां पहुंचती है। विवान वो उसे पकड़ लेती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान उसकी तरफ देखता है। मुझे उसे ढूंढना है। किसे? पता नहीं, लेकिन वो मेरे बहुत करीब है। नायरा का चेहरा सख्त हो जाता है। तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है। विवान गुस्से में कहता है। नहीं, ये सच है। मुझे महसूस होता है। आरोही ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सब महसूस हो रहा है, बस याद नहीं आ रहा। अचानक विवान का सिर घूमने लगता है। वो गिरने लगता है। आरोही तुरंत उसे पकड़ लेती है। दोनों फिर से करीब। विवान की आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन उसके होंठ हिलते हैं। रो। आरोही जम जाती है। उसने मेरा नाम। नायरा घबरा जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तुरंत स्टाफ को बुलाती है। उसे अंदर ले जाओ। अभी। विवान को अंदर ले जाया जाता है। आरोही वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू। लेकिन इस बार उन आंसुओं में उम्मीद थी। उसे कुछ याद आया। दूसरी तरफ नायरा डॉक्टर के केबिन में थी।
आपने कहा था उसे कुछ याद नहीं आएगा। डॉक्टर परेशान थे। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। नायरा गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है। अगर उसे सब याद आ गया तो मैं सब कुछ खो दूंगी। उसी समय विवान बेड पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में फ्लैश। आरोही, हंसी, हाथ पकड़ना, आई लव यू। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आरोही, वो धीरे से नाम लेता है। बाहर आरोही खड़ी थी। उसने ये सुना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मेरा नाम लिया। अब सच बहुत करीब था, लेकिन खतरा भी उतना ही करीब था, क्योंकि नायरा अब कोई बड़ा कदम उठाने वाली थी। और ये कदम सब कुछ बदल सकता था। प्यार, यादें और उनकी पूरी कहानी। कभी-कभी हम सच के इतने करीब होते हैं कि बस एक कदम और सब कुछ साफ हो सकता है। लेकिन अगर कोई उस एक कदम को ही रोक दे तो। रात, हॉस्पिटल का कमरा। विवान बेड पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। फ्लैश, आरोही, उसकी मुस्कान, उसका हाथ पकड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। विवान अचानक आंखें खोलता है। आरोही। इस बार नाम साफ था। उसकी सांस तेज हो जाती है। वो वही है। आर्या नहीं, आरोही। दरवाजा खुलता है। आरोही अंदर आती है। आप ठीक हैं? विवान उसे देखता है। इस बार अलग नजरों से, जैसे वो उसे पहचान रहा हो। तुम। आरोही रुक जाती है। क्या? विवान धीरे धीरे उठता है। तुम आरोही हो ना? ये सुनते ही आरोही की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। बोलो, विवान कहता है। तुम वही हो ना? आरोही धीरे से सिर झुका देती है। हाँ। कमरे में खामोशी छा जाती है। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। और फिर आरोही रो पड़ती है। तुमने मुझे पहचान लिया। विवान उसकी तरफ बढ़ता है। मुझे सब याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक बात साफ है। वो उसके पास आता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरोही की सांस रुक जाती है। भले ही मुझे सब याद ना हो, लेकिन दिल झूठ नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इतने करीब कि अब कोई दूरी नहीं बची थी। लेकिन उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है। नायरा अंदर आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। तो आखिर तुम्हें सब याद आ ही गया। विवान उसकी तरफ देखता है। तुमने मुझसे झूठ बोला। नायरा हंसती है। झूठ? मैंने सिर्फ तुम्हें सच से दूर रखा। आरोही चौंक जाती है। मतलब? नायरा धीरे धीरे उनके पास आती है। उस रात, जिस रात एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या? विवान शौक में पूछता है। नायरा मुस्कुराती है। वो प्लान था। आरोही के हाथ कांपने लगते हैं। तुम
पागल हो गई हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें वापस पाना चाहती थी। विवान गुस्से में आ जाता है। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। आरोही पीछे हट जाती है। उसकी दुनिया फिर से टूट रही थी। उसी समय नायरा अचानक एक और कदम उठाती है। वो एक सिरिंज निकालती है। अगर तुम्हें सब याद आ गया तो मैं सब कुछ खो दूंगी। आरोही चिल्लाती है। नायरा, मत करो। लेकिन नायरा विवान की तरफ बढ़ती है। मुझे मजबूर मत करो। विवान उसकी आंखों में देखता है। तुम ये नहीं कर सकती। नायरा रुकती है। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसका जुनून उसके प्यार से भी ज्यादा खतरनाक था। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था। प्यार, सच और उनकी जिंदगी। कभी-कभी प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी-कभी प्यार का मतलब होता है किसी को बचाने के लिए खुद को खो देना। कमरे में सन्नाटा था। नायरा के हाथ में सिरिंज था। उसकी आंखों में डर भी था और जुनून भी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। आरोही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नायरा, ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ डर है। नायरा चिल्लाती है। चुप रहो। तुम नहीं समझोगी। मैंने उसे पाने के लिए सब कुछ किया है। विवान आगे आता है। अगर ये प्यार है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। नायरा की आंखों से आंसू गिरते हैं। तो क्या तुम उसे चाहते हो? विवान बिना झिझक कहता है। हाँ। ये सुनते ही नायरा टूट जाती है। उसका हाथ और कांपने लगता है। तो फिर मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। वो सिरिंज लेकर विवान की तरफ बढ़ती है। आरोही तुरंत बीच में आ जाती है। नहीं। और अचानक सिरिंज आरोही के हाथ में चुभ जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आरोही, विवान चिल्लाता है। नायरा शॉक में पीछे हट जाती है। मैंने ये क्या कर दिया? आरोही धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। विवान उसे पकड़ लेता है। तुमने ये क्यों किया? आरोही हल्का सा मुस्कुराती है। क्योंकि मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकती। विवान की आंखों से आंसू निकलते हैं। पागल हो तुम। हाँ। आरोही धीरे से कहती है। तुम्हारे लिए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। नहीं। आरोही, आंखें खोलो। विवान उसे हिलाता है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज टूट जाती है। मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। अब तीसरी बार नहीं। उसके दिमाग में फ्लैश। पहली मुलाकात। बारिश। आई लव यू। एक्सीडेंट। आरोही। इस बार सब कुछ साफ था। वो उसे पूरी तरह याद कर चुका था। डॉक्टर। विवान चिल्लाता है। स्टाफ दौड़ कर आता है। आरोही को तुरंत ले जाया जाता है। विवान वहीं बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। भगवान, इस बार उसे मुझसे मत छीनना। दूसरी तरफ
नायरा कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सब कुछ खो दिया। उसे समझ आ चुका था। ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ जुनून था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। विवान तुरंत उनके पास जाता है। वो ठीक है ना? डॉक्टर कुछ पल चुप रहते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर विवान की सांस रुक जाती है। और अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग थी। प्यार की असली परीक्षा थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार प्यार जीत पाएगा? कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना हम कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ बदल सकते हैं। बस इंतजार कर सकते हैं। हॉस्पिटल का कॉरिडोर, चारों तरफ खामोशी, और बीच में विवान एक कोने में बैठा हुआ। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी जहां आरोही अंदर थी। हर सेकंड जैसे एक साल बन गया था। भगवान, उसने धीरे से कहा, इस बार मुझे उससे मत छीनना। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। उसके दिमाग में एक एक पल वापस आ रहा था। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहला आई लव यू, बारिश वाली रात, एक्सीडेंट। मैंने तुम्हें कैसे भूल गया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। दूसरी तरफ नायरा खड़ी थी। उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी आंखों में गिल्ट था। मैंने ये क्या कर दिया? वो धीरे धीरे विवान के पास आती है। विवान विवान उसकी तरफ देखता भी नहीं। प्लीज मुझसे बात करो। क्या बात करूं? विवान गुस्से में कहता है, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नायरा रोने लगती है। मैं तुमसे प्यार करती थी। विवान तुरंत कहता है, प्यार प्यार कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। तुमने प्यार नहीं, जुनून किया है। ये सुनकर नायरा पूरी तरह टूट जाती है। मैंने सब कुछ खो दिया। वो धीरे से कहती है, अगर मैं सरेंडर कर दूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? विवान कुछ पल चुप रहता है। फिर कहता है, माफी तुम्हें खुद से मांगनी होगी, क्योंकि तुमने सिर्फ हमें नहीं, खुद को भी खो दिया है। नायरा रोते हुए नीचे बैठ जाती है। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। विवान तुरंत खड़ा हो जाता है। वो ठीक है ना? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहते हैं। वो सेकंड विवान के लिए सबसे डरावने थे। हमने पूरी कोशिश की। ये सुनते ही विवान की सांस रुक जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन डॉक्टर आगे कहते हैं, और अब वो खतरे से बाहर है। विवान की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। थैंक यू। वो वहीं बैठ जाता है। उसके चेहरे पर राहत थी और दिल में एक वादा, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। कुछ देर बाद आरोही को बाहर लाया जाता है। वो अनकॉन्शियस थी, लेकिन जिंदा थी। विवान उसके पास जाता है।
उसका हाथ पकड़ता है। तुमने फिर से मुझे बचा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। अब मेरी बारी है। आरोही हल्का सा हिलती है। उसकी उंगलियां विवान का हाथ पकड़ लेती हैं। विवान चौंक जाता है। आरोही, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। और सबसे पहला नाम विवान। विवान मुस्कुरा देता है। मैं यही हूं। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे, प्यार के थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक फैसला बाकी था। एक नया शुरुआत बाकी थी। कभी कभी प्यार दूसरा मौका मांगता है, और जब वो मिलता है तो वो पहले से भी ज्यादा सच्चा हो जाता है। सुबह हॉस्पिटल का कमरा। हल्की धूप अंदर आ रही थी। आरोही बेड पर लेटी थी। अब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। विवान उसके पास बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। अब कैसी हो? आरोही हल्का सा मुस्कुराती है। ठीक हूं। जब तुम पास होते हो तो और भी ठीक लगती हूं। विवान मुस्कुरा देता है। इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। आरोही उसकी आंखों में देखती है। प्रॉमिस, प्रॉमिस। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कुछ दिन बाद आरोही डिस्चार्ज हो जाती है। हॉस्पिटल के बाहर दोनों साथ खड़े थे, वही जगह जहां सब कुछ टूट गया था। और अब वहीं से सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था। डर लग रहा है? विवान पूछता है। आरोही हल्का सा सिर हिलाती है। थोड़ा। अगर फिर से कुछ गलत हो गया तो? विवान उसका हाथ पकड़ता है। तो हम फिर से शुरू करेंगे, जब तक सब सही ना हो जाए। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे। विवान मुस्कुराता है। हाँ, अब मैं पहले से ज्यादा तुम्हारा हो गया हूं। दोनों हंस पड़ते हैं। उसी समय पुलिस आती है, नायरा को लेकर। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। आरोही उसे देखती है। कुछ पल के लिए उसके मन में गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाती है। नायरा। नायरा उसकी तरफ देखती है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। विवान चौंक जाता है। आरोही। आरोही धीरे से कहती है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी तो मैं खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। नायरा रो पड़ती है। थैंक यू। पुलिस उसे ले जाती है। विवान आरोही की तरफ देखता है। तुम सच में अलग हो। आरोही मुस्कुराती है। प्यार हमें बेहतर बनाता है। कुछ महीने बाद एक छोटा सा घर। खिड़की के पास आरोही खड़ी थी। बारिश हो रही थी। विवान पीछे से आता है। फिर से बारिश। आरोही मुस्कुराती है। अब डर नहीं लगता। विवान उसे पीछे से पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि अब तुम साथ हो। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक बात बताऊं? विवान कहता है। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। आरोही चौंक जाती है। क्या? पहली मुलाकात?
पहली बारिश, पहला आई लव यू, और वो मुस्कुराता है। वो दिन जब तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें सब याद आ गया। हाँ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है। एक चीज कभी नहीं भूला, तुम। आरोही उसे गले लगा लेती है। बारिश बाहर हो रही थी, लेकिन अंदर दो दिल अब हमेशा के लिए साथ थे। मैसेज, यादें मिट सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।